इंद्रदेव के खिलाफ चतुर्वेदी रामलीला महासभा ने कोतवाली में की शिकायत, कहा हो जेल। विवादित बयान और इंद्रदेव महाराज का इस समय चोली दामन का साथ चल रहा है। एक बयान पर विवाद खत्म नहीं होता कि दूसरा विवादित बयान सामने आ जाता है। तमाम हिंदू संगठन उनके विरोध में खड़े हो चुके हैं और मामला बस अब आरोप प्रत्यारोप तक नहीं, कानूनी कार्यवाही तक पहुंच चुका है। आज चतुर्वेदी रामलीला महासभा थाना कोतवाली पहुंची और उन्होंने कोतवाल प्रभारी उमेश चंद्र त्रिपाठी को इंद्रदेव महाराज के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपा और मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। चतुर्वेदी रामलीला महासभा के पदाधिकारी पहले भी वृंदावन में इंद्रदेव के आयोजित हुए माफी वाले कार्यक्रम का बहिष्कार कर चुके थे और अब उन्होंने कानूनी रूप से उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चतुर्वेदी रामलीला महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि इंद्रदेव द्वारा सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। रामलीला के पात्रों और राधा रानी के श्राद्ध को लेकर जो बयान दिया वह माफी के लायक नहीं है और न ही वह व्यास पीठ पर बैठने के काबिल है। उनके विवादित बयानों से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि चतुर्वेदी समाज देश भर में रामलीलाएं करता है। आज हमने थाना प्रभारी को शिकायती पत्र सौंपा है और जल्द ही मुकदमा दर्ज होगा। इंद्रदेव महाराज जेल भी जाएंगे। इस दौरान बैजनाथ चतुर्वेदी, कमल चतुर्वेदी, नीरज चतुर्वेदी, संजय हरियाणा आदि लोग मौजूद रहे। हम कई दिन से, सप्ताहों से पीड़ित हैं। आज हम उसकी दवा लेने पहुंचे हैं। कोतवाल साहब को अपने दुख दर्द से हमने अवगत कराया। सनातन धर्म और उसमें भी हम चतुर्वेदी रामलीला कलाकार स्वरूप बनने वाले, बनाने वाले, उन पर ये अभद्र टिप्पणी करना स्वामी जी का कर्तव्य नहीं बनता। उनका कर्तव्य बनता है कि सनातन धर्म को मजबूत करना। हम जाते हैं, हम रामलीलाओं में किसी भी कथावाचक की कोई भी निंदा नहीं करते, क्योंकि हमारा तो जन्म से ही अब तक सनातन धर्म को मजबूत करने का हुआ है। परवश हम लोगों की आत्मा इन्होंने आहत की है। उस अपने दुख दर्द को प्रकट करते हुए हमने कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया। उसका आज श्री गणेश किया है। जी, वृंदावन में क्षमा याचना कार्यक्रम हुआ, चतुर्वेदी रामलीला महासभा उसमें शामिल नहीं हुई, क्या कारण रहे? कारण तो उसमें कई थे, फिर भी प्रमुख कारण ये था कि जो रामलीला से जुड़ी हुई है चतुर्वेदी जाति मथुरा से, और मथुरा रामलीला और कला चौबे, चतुर्वेदियों का मेन मुद्दा है रामलीला। रामलीला को लेकर हम रामलीला के कलाकारों को लेकर, रामलीला के स्वरूपों को लेकर तो लड़ ही रहे हैं। विशेषकर भगवान श्री राम को अपमानित करने के लिए, माँ सीता को इस तरह से अपमानित करने के लिए हम ये विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन उन्होंने माफी मांग ली है, एक बार नहीं कई दफा माफी मांग ली है। अब उनका वो माफी मांगते हैं, कभी शिव जी की कैसे चालू कर देते हैं, कभी श्राद्धों की चालू कर देते हैं। श्राद्ध क्यों करते हैं ये पता नहीं। अरे ये पढ़े हैं कि लिखे हैं, इतने पंडित नित्य फेसबुक पर, यूट्यूब पर भेज रहे हैं, पढ़ लो, तुमको ज्ञात नहीं। जो वहाँ उन्होंने वृंदावन में कार्यक्रम किया क्षमा याचना का, वो पहले से सुनिश्चित एक साजिश थी, एक दिखावा था, महज एक नाटक था। इसीलिए चतुर्वेदी रामलीला महासभा मथुरा रजिस्टर ने उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। हमारा कोई भी व्यक्ति मथुरा से वहां नहीं गया और उस कार्यक्रम का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया, क्योंकि उनके उस क्षमा याचना में एक नाटक की बदबू आ रही थी। इस साजिश को देखते हुए रामलीला महासभा ने इसका बहिष्कार किया और इंद्रदेव महाराज के खिलाफ आज हम यहाँ FIR दर्ज कराने आए हैं। अपनी याचना दी है यहाँ मथुरा कोतवाली में, और उस पर निश्चित तौर पर हमको उम्मीद है उस पर कोई ना कोई कठिन कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कठिन से कठिन शासन स्तर पर कार्रवाई हो और ऐसे व्यक्ति को जो हमारे सनातन धर्म पर कुठारघात कर रहा है, हमारे आराध्य देव के बारे में अनर्गल बक रहा है, उसे निश्चित तौर पर जेल होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। जो देखिए, रामलीला सभा का मंचन करने वाले संपूर्ण भारतवर्ष में जाते हैं, वे मथुरा ब्रजमंडल से जाते हैं। रामलीला सभा के अध्यक्ष बैजनाथ जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र यहाँ इंस्पेक्टर साहब को दिया गया है, जिसमें FIR की मांग उन्होंने की है। महाराज इंद्रदेव, जो अपने आप को महामंडलेश्वर भी कहते हैं, कथित महामंडलेश्वर जी की लगातार जो वीडियो वायरल हो रही हैं, वह लगातार इस प्रकार की हैं कि सनातन धर्म को और निम्न स्तर पर ले जाने का कार्य वो कर रहे हैं, जिससे समाज में सनातन धर्म की हानि हो रही है। ऐसे कृत्यों से बचने के लिए
हम सब ब्रजवासियों को, सभी ब्राह्मण संस्थानों को, संतों, महंतों, देवालयों को, जो भी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आज की डेट में एक होने की जरूरत है। क्योंकि इस समय लड़ाई जो हो रही है धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई है। तो धर्म की रक्षा के लिए सनातनियों को एक होने की आवश्यकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यह मांग करूंगा कि FIR निश्चित रूप से दर्ज हो। मैंने भी अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगा रखी है, जिसमें 9 तारीख नियत है, निश्चित रूप से मुझे कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि FIR दर्ज होगी। और महाराज महामंडलेश्वर जो अपने आप को इंद्रदेव जी लगातार कहकर जो पंचायतें बुला बुला के माफियों का जो कार्य वृंदावन में चल रहा है, वो आप देख रहे हैं कि निश्चित रूप से वे सनातन धर्म को और नीचे ले जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग जो इस प्रकार की वीडियो को देखने के उपरांत भी उनको माफी देते हैं, तो बड़ा आश्चर्य महसूस होता है कि जो धर्म के प्रतीक है, धर्म ध्वजावाहक जिनको कहा जाता है, वह लोग किस श्रेणी में माफी दे सकते हैं उन लोगों को, लेकिन वो लगातार माफी दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करूंगा कि आप भी उनसे पूछें कि इस प्रकार से उन वीडियो को देखकर, जिन वीडियो को हम देख रहे हैं, क्या वह माफी दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से उनका भी जवाब ना में आएगा। लेकिन ऐसा कौन सा दबाव था, उस दबाव में उन्होंने उस समय पे उन्होंने माफी दी थी, क्योंकि एक एक करके संगठन वापस लौट रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम माफी में शामिल नहीं थे, कि हमको ले जाया गया। ये जो इंद्रदेव द्वारा रामलीला कलाकारों पर, प्रभु श्री सीताराम जी पर, श्राद्धों को लेकर सनातन धर्म पर जो कटाक्ष किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में हमने आज थाना अध्यक्ष जी को, कोतवाल जी को एक अपना रिटन जो है शिकायत पत्र सौंपा है। और उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि वो इंद्रदेव महाराज के खिलाफ अवश्य जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। और इस संदर्भ में जो भी और कार्रवाई करनी पड़ेगी, चतुर्वेदी रामलीला महासभा वह सभी कार्य करेगी। कार्रवाई नहीं होती है तो क्या रुक रहेगा आप लोगों का? नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं होगी? कार्रवाई तो होगी। प्रशासन स्तर पर, शासन स्तर पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन का माध्यम भी अपनाएंगे। KD मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। KD मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।